So hello guys, and I welcome you all in this video. So this is going to be your second part of the biological classification, and we move further to the practice questions. So the first question is, golden algae are also known as desmites, demites, goldfish, or none. The correct answer will be going to be your desmites. Okay. The next question is, diatomaceous earth is formed by chlorine, silica, hydrogen diatom or none of these. So हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं कि जो डायटोमेसियस अर्थ होता है, ठीक है, जो कि डाई आटम्स होते हैं, वो एक तरीके के डायटम्स एक तरीके के प्रोटीस्टा होते हैं, ठीक है, प्रोटीस्ट्स होते हैं जो कि क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं। तो वो सिलिका रिलीज़ करते हैं, जिसके वजह से ये डायटोमेसियस अर्थ एक्यूमुलेट होता है ओशन सरफेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस आर नोन एज डायटम्स, सिलिकैटम्स, प्लैंक्टन्स और एल्गे। तो इसका भी आंसर हमारे डायटम्स ही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, रेड टाइड्स इन सी इज ड्यू टू रेड एल्गे, गोनियोलॉग्स, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, बोथ 2 and 3। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गोनियोलॉग्स। गोनियोलॉग्स भी एक तरीके के प्रोटिस्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि डाइनोफ्लैजेलेट्स क्लास में आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है आपका, मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स। तो कौन सा वो ग्रुप है जिसके अंदर के मेंबर्स मेजॉरिटी फ्रेश वाटर में रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूग्लेनॉइड्स, जिसके अंदर हमारे यूग्लेना भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलिकल अ प्रोटीन रिच लेयर इज़ फाउंड इन, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अ प्रोटीन रिच होगा, ठीक है, अ प्रोटीन रिच लेयर इज़ फाउंड इन यूग्लेनॉइड्स, पैरामोशियम, एल्गे और डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूग्लेनॉइड्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है, अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन plants and animals is slimols, euglenoids, chrysophytes और none। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूग्लेनॉइड्स ही होगा, क्योंकि ये जब मतलब ये कनेक्टिंग लिंक कैसे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, तो ये ऑटोट्रॉफ्स रहते हैं, बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स रहते हैं, लेकिन जब सनलाइट इनको नहीं मिलता है तो ये खाना कैसे बनाए, तो उस टाइम पे ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं, इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक बन जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लाज्मोडियम लाइक एग्रीगेट इज मेड बाय स्लाइम मॉल्स, यूग्लेनॉइड्स, प्रोटोजोआ और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइम मॉल्स। ये प्लाज्मोडियम लाइक एग्रीगेशन करते हैं, जो कि फॉल स्वीट भी इसको कहते हैं, प्लाज्मोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पोर्स विच इज़ फ्रूटिंग बॉडी इन स्लाइम मॉल्स पोजेस ट्रू वॉल्स, नो वॉल्स, नन और बोथ। तो जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास ट्रू वॉल्स होते हैं, जिसके वजह से वो सालों साल तक वो मतलब सही कंडीशन में रह पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रू वॉल्स। नेक्स्ट आता है, ऑल प्रोटोजोआ आर ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, प्रीडेटर और नन ऑफ दीज। तो ये बात एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रोटोजोअन होते हैं वो बेसिकली आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो कभी भी ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, ठीक है। वो चाहे तो आपके पैरासाइट्स होंगे या फिर प्रीडेटर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, विच आर रिफर्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, तो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स आपका हो जाएंगे प्रोटोजोआ। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आपका क्या था,
ये था आपका यूग्लेनॉइड्स। ओके, यूग्लेनॉइड्स था, लेकिन जो प्रिमिटिव रिलेटिव मतलब कि पूर्वज कह सकते हैं एक तरीके से, कि जिससे एनिमल्स एक तरीके से डिराइव हुए हैं, उसका क्या होगा, तो वो प्रोटोजोन्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय ट्रीपैनोजोमा, गोनियोलॉक्स, डेस्माइड्स, अमेबा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रीपैनोजोमा, जो कि एक प्रोटोजोआ है। अब नेक्स्ट आता है next is your that पैरामोशियम आर सिलिएटेड फ्लैजेलेट अमेबर्ड स्पोरोजोन्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो सिलिएटेड हो गया, फ्लैजेलेटेड, अमेबर्ड और स्पोरोजोन, ये चारों टाइप आपके किसके हैं, प्रोटोजोन्स के हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा प्रोटोजोन है पैरामीशियम। तो यहाँ पे आप लोग को अगर याद नहीं है तो बता दें कि पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है और बाहर ऐसे सीलियाज निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सीलिएटेड। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरियल पैरासिटिस प्लाज्मोडियम, फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एडिस और नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फीमेल एनोफिलिस यहाँ पे वेक्टर होती है, ठीक है। वेक्टर मतलब फैलाने वाली होती है, फैलाने वाली ये होती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मलेरियल पैरासाइट। अगर मलेरियल वेक्टर पूछता तो आंसर आपका फीमेल एनोफिलिस होता, लेकिन यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, रस्ट काउजिंग फंगई इन वीट इज पुकीनिया, येस्ट, माइकोरिजा और अल्बुगो। तो यहाँ पे इसका देखें तो माइकोरिजा जो होता है वो एक प्लांट के साथ फंगल एसोसिएशन होता है, ठीक है, फंगल एसोसिएशन विथ प्लांट्स। और फिर जो अल्बुगो है ये मस्टर्ड में रस्ट काउज करता है। और जो यीस्ट है ये तो फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। तो आंसर क्या बचेगा आपका, पुकीनिया, और इसका आंसर पुकीनिया होगा। ये रस्ट काउजिंग फंगई होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, दीज शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, फंगई, प्रोटिस्टा, मोनेरा और नन। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डाइवर्सिटी किस में देखने को मिलता है, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका बनावट में, और फिर उसका रहन सहन में, रहने का जगह पे। तो यहाँ पे फंगई आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से इनको कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका मल्टी सेल्यूलर फंगई, यीस्ट, पुकीनिया, क्लाविसेप्स, बोथ 2 and 3। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिख दिया गया है कि जितने भी फंगई होते हैं वो सारे आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट ओनली वन जो कि आपका यूनिसेल्यूलर होता है, और वो यूनिसेल्यूलर कौन सा होता है, यीस्ट होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मल्टी सेल्यूलर फंगई कौन कौन होंगे। तो यहाँ पे यीस्ट के अलावा जितने भी फंगई होते हैं फंगई किंगडम में वो सारे आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा both 2 and 3, that is पुकीनिया एंड क्लाविसेप्स। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज नोन एज प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और पॉलीगैमी और नन ऑफ दीज। तो जब दो प्लाज्मा का फ्यूज़न होता है उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी, लेकिन जब दो न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है तो उसको क्या कहते हैं, कैरीगैमी। ओके, तो ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। Moving to the next question, dikaryophase refers to plasma in one cell, two nuclei in one cell, none or both। इसका आंसर हो जाएगा 2 न्यूक्लियाई इन 1 सेल। यहाँ पे नाम से ये पता चल रहा है कि डाइकरियोफेज, करियो मतलब होता है न्यूक्लियाई और डाई मतलब क्या होता है, 2। तो एक सेल में आपके 2 न्यूक्लियस होंगे उसको डाइकरियोफेज कहते हैं। ये किस में देखने को मिलता है, आपके फंगई किंगडम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्रेड मोल्ड इज नोन एज म्यूकोर, राइजोपोस, अल्बुगो और एस्परगिलीज। तो जो ब्रेड पर मोल्ड लगा रहता है मतलब फंगस लग जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका राइजोपस। उसके बाद नेक्स्ट है एडिबल फंगाई आर मोरेल्स, ट्रफल्स, बोथ और न्यूरोस्पोरा। तो यहाँ पे जो न्यूरोस्पोरा नाम आता है, सॉरी यहाँ पे
आपके एडिबल हो जाते हैं, मॉरल्स, ट्रफल्स दोनों। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो न्यूरोस्पोरा है ये आपका मतलब कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ काउज करता है। ओके, ये भी फंगई है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इम्परफेक्ट फंगई आर ड्यूटेरोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स और फाइकोमाइसेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसेट्स। इसको इम्परफेक्ट फंगई कहते हैं क्योंकि इसमें मतलब ये इस पे जब इस फंगई में ये होता है कि जब ये यंग वन होते हैं, मतलब चाइल्ड उतना डेवलप नहीं होते हैं, तो ये दिखते कुछ कोई और किंगडम के होते हैं, और फिर जैसे ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये लगता है जैसे कोई और किंगडम में, मतलब ये जो चारों है ना, इस चारों में इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंगई कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है स्मट इज़ काउज्ड बाय यूस्टिलागो, न्यूरोस्पोरा, अगारिकस अल्टरनेरिया। इसका आंसर हो जाएगा यूस्टिलागो। नेक्स्ट है मेजॉरिटी आर लेटर डिकम्पोजेज, ड्यूटेरोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स और फाइकोमाइसेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसेट्स, जिसके मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स आपके क्या होते हैं, लेटर डिकम्पोजर्स होते हैं। लेटर मतलब क्या होता है, कचड़ा, गार्बेज। ओके, नेक्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांट्स और एनिमल्स। इसका आंसर हो जाएगा प्लांट्स। प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जैसे कि कभी हैप्लॉइड, कभी डिप्लॉइड, कभी हैप्लोडिप्लॉइड भी देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर रेफर टू एज वायरसेस, प्रियॉन्स, विरोइड्स, लाइकेंस। So the next question is non-cellular organisms are referred to as viruses, prions, viroids or lichens. The answer will be viruses, जिनके पास कोई भी सेल नहीं होता. The next question is going to be virus word is named by Dmitry Ivanovsky, M.W. Bizernik, W.M. Stanley, Theo Diner. तो यहाँ पे अगर याद है तो बता दे, टीओ डाइनर ने विरोइड्स को खोजा था, W.M. स्टैनली ने वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड ये प्रूव किया था, और M.W. बिजरनिस्क ने द पॉइजनस लिविंग फ्लूइड का खोज किया था। ओके, जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, कंटागियम विवियम फ्लूइडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा दमित्री इवानोस्की, ऑप्शन नंबर 1। वायरसेस वर्ड किसने दिया था, दमित्री इवानोस्की ने। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड दैट इज कंटागियम विवियम फ्लूइडम इज एक्सट्रैक्टेड बाय, देखिए अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया, M.W. बिजरनिस्क। नेक्स्ट है डैश कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रियॉन्स और विरोइड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा विरोइड्स। सॉरी विरोइड्स ने, वायरसेस, हाँ वायरसेस। डैश वायरसेस शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, यहाँ पे होगा हु शोड, हाँ हु शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। तो इसका हो जाएगा W.M. स्टैनली। नेक्स्ट है कोट सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड इन वायरसेस इज नोन एज कैप्सिड, कैप्सोमेयर, न्यूक्लियोप्रोटीन और नन। इसका आंसर हो जाएगा कैप्सिड। उसके बाद नेक्स्ट है वायरसेस इन्फेक्टिंग एनिमल्स आर जनरली डबल स्ट्रैंडेड RNA और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सोमेयर इज अरेंज्ड इन विच ज्योमेट्री, पॉलीहेड्रल, रेक्टेंगुलर, हेलिकल, बोथ 1 and 3। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 3, दैट इज पॉलीहेड्रल एंड हेलिकल। कैप्सोमेयर क्या होता है, तो जो वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA होता है, उसका जो कवर होता है जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको हम लोग कैप्सोमेयर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स ये तीनों एक वायरल डिजीज़ होता है। नेक्स्ट आता है lichen are good pollution indicator as don't grow in polluted areas, grows only in polluted areas, grows everywhere no matter polluted or clean. डन। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। तो लाइकन जो होता है वो पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं होते, इसलिए इसको गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स बोला जाता है। और लाइकन किसके किसके बीच के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? तो ये होता है आपका फंगई और फिर एल्गल कंपोनेंट के बीच में। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिजम्स स्मॉलर देन वायरसेस आर प्रियॉन्स, विरोइड्स, बैक्टीरियोफेज, बोथ 1 and 2। यहाँ पे आंसर हो जाएगा विरोइड्स। नेक्स्ट आता है विच ऑर्गेनिज्म नेवर इन्फेक्ट्स एनिमल्स, प्रियॉन्स, विरोइड्स। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म नेवर इन्फेक्ट्स एनिमल्स। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म नेवर इन्फेक्ट्स एनिमल्स, प्रियॉन्स, विरोइड्स, वायरस, नन। इसका आंसर हो जाएगा विरोइड्स। ओके। नेक्स्ट है मैड काउ डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस, प्रियॉन्स, विरोइड्स, नन। इसका आंसर हो जाएगा प्रियॉन्स। ओके, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका विरोइड इज RNA, हैज़ अ फ्री RNA, DNLS और नन। इसका आंसर होगा हैज़ अ फ्री RNA। नेक्स्ट है फुल फॉर्म फॉर BSE इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ऑप्शन नंबर 1। Okay, next question is algal component in lichen is known as phycobiont, mycobiont, ascobiont और फिर none। इसका आंसर हो जाएगा phycobiont। नेक्स्ट है CJ Day, दैट इज़ की CR Jacob disease is analog of BSE mad cow disease, none, both। इसमें हो जाएगा both। So here I stop the series and this is your complete questions. Thank you.